Good morning, students. Today we will understand a sum from final accounts of partnership firm. आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब ना करी हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ कि जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस सम से संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। Students, this sum is explained here. So for your better understanding, copy the sum from the video. Otherwise, arrange the book. According to this sum, which is taken from GSCB English Medium's textbook, our solved sum is right, but here is a misprint. So that I have attached this sum's copy in Gujarati medium. Thus, our answer will not match from the answer given, but according to given sum, our answer is perfect. Thank you, students. Let's start, students. Sum number 11. From the trial balance and adjustments of partnership firm of Salim and Sabana, prepare final accounts of partnership firm. तो सबसे पहले अपने एडजस्टमेंट्स पर टिक मार कर लेंगे। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया हुआ है और एडजस्टमेंट्स में कुछ एंट्रीज ऐसी दी गई हैं जो केवल ट्रेडिंग अकाउंट में ही आ सकती हैं। जैसे कि सलीम विड्रू गुड्स ऑफ ₹4000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये परचेस में से माइनस किया जाएगा, लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट परचेस का दिया हुआ है तो सेकंड एडजस्टमेंट को पहले रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट को उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि परचेस हमें दी नहीं गई है। तो सेकंड एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ 8000 परचेस्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड। तो परचेस दी नहीं गई है इसलिए अलग से लिख लेंगे हम इसे अनरिकॉर्डेड परचेस, और परचेस रिलेटेड है क्रेडिटर्स से तो क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ जाएगा। प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस ₹400, तो इंश्योरेंस के ऊपर टिक मार्क कर लेंगे। फ्रॉम डेब्टर्स 800 इज नॉट रिसीवेबल, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेब्टर्स, तो डेब्टर्स के ऊपर 2 टाइम्स टिक कर लेंगे। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, और जब भी एडजस्टमेंट डिस्काउंट रिजर्व का आएगा तो उसके लिए हम अलग से इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, टू डिस्काउंट अलाउड प्लस डिस्काउंट रिजर्व एडजस्टमेंट का, और उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का। नेक्स्ट, प्रोवाइड एप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड ऑन फर्नीचर, तो प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क करेंगे और फर्नीचर्स पर टिक मार्क कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज से। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाया नहीं गया इसलिए लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेंगे। सलीम की अमाउंट है 1,60,000। सबाना की अमाउंट है 1,20,000। आउटर कॉलम में 2,80,000। नेक्स्ट एंट्री है करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट सलीम का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ओपनिंग डेटा लिखकर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सलीम के कॉलम में 10,000। सबाना का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ओपनिंग डेट डालकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबाना के कॉलम में अमाउंट आएगी 40,000। स्टॉक ऑफ गुड्स, लास्ट डेट दी हुई है और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है लेकिन इसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट है। डेबिट बैलेंस दिया है तो जिसका मतलब है एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर किया जाएगा। अमाउंट 54,600। नेक्स्ट कैश बैलेंस,
कैश बैलेंस भी हमारी एसेट है, तो एसेट साइड कैश बैलेंस का अमाउंट है 560। करंट अकाउंट विद बैंक, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो जिसका मतलब है ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट विद बैंक, और ये हमारी एसेट है इसलिए एसेट साइड 14,000। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई, डेबिट बैलेंस है तो फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई वो हमारी एसेट है इसलिए एसेट साइड लिखेंगे 80,000। डेप्टर्स और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो जो डेप्टर्स है उसका बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट साइड 36,800, और जो क्रेडिटर्स है उसका क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे 24,000, इनर साइड एडजस्टमेंट है। सैलरी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है जो पीएनएल के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू सैलरी 37,000। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग से पहले हम देखेंगे सम के अंदर गुडविल तो नहीं दी हुई है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर गुडविल नहीं दी हुई है तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम एसेट में ऊपर की साइड ही लिख देंगे, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर साइड 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को इनर साइड लिखेंगे, एडजस्टमेंट है 40,000। फर्नीचर इनर साइड आएगा 10,000, एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस है जो आएगा पीएनएल के डेबिट साइड टू इंश्योरेंस प्रीमियम, एडजस्टमेंट इज गिवन सो वी विल राइट इट इनर साइड 2,000। next leasehold machinery and in the bracket date is given from 1/4/2016 for 5 years, means इसे भी अंदर की साइड लिखा जाएगा लीज होल्ड मशीनरी, क्योंकि अगर ब्रैकेट में कुछ देके रखा है, डेट दी हुई है, ईयर्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो एडजस्टमेंट है। रिटर्न ऑफ करेंगे 5 इयर्स के लिए है तो रिटर्न ऑफ 60,000 डिवाइड बाय 5, तो रिटर्न ऑफ होगा एवरी ईयर 12,000, तो 12,000 माइनस करेंगे और बैलेंस अमाउंट आउटर कॉलम में। अगर डेबिट में से पहली एंट्री माइनस होती है तो सेकंड एंट्री कहीं पर भी जाएगी तो वो डेबिट साइड ही जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड मशीनरी 12,000। नेक्स्ट स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये हमारा एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट साइड आएगा टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, अमाउंट इज 1,200। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, इसके लिए हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो होगा बैड डेब्ट्स 400 ट्रायल बैलेंस वाले में लिख देंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैड डेब्ट रिजर्व होगा, उसे हम बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाले में लिख देंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो हमारा एक्सपेंस है जो पीएनएल के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,200। ट्रैवलिंग एक्सपेंस देके रखा गया है जो रिलेटेड है पीएनएल अकाउंट से, उसे हम लिखेंगे पीएनएल के डेबिट साइड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 800। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया गया है जिसे हम लिखेंगे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट 61,800। लॉन ऑफ सबाना, तो लॉन ऑफ सबाना लायबिलिटी है जिसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, मींस लायबिलिटी साइड 60,000। यहाँ पर डेट दी गई है और अगर डेट नहीं दी जाती
तो भी हम उसे पूरे ईयर का, फुल ईयर का इंटरेस्ट पे कर दे। अब यहाँ पर डेट दी गई है, इसलिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पार्टनर की लोन पर नहीं दिया गया है तो भी मिनिमम उसे 6% दिया जाएगा। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ सबाना इक्वल्स टू 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और 6 मंथ का। 6 मंथ होंगे क्योंकि लोन गिवन डेट है 1/10/16 टू हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017, तो ये आएगा 6 मंथ्स। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट आएगा 1800। एक एंट्री आप दोगे लायबिलिटी साइड इंटरेस्ट ऑन लोन 1800। फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट साइड दी है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी। डेबिट मींस P&L के डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट विल बी 1800। नेक्स्ट डिस्काउंट रिजर्व, तो डिस्काउंट रिजर्व को ये ट्रायल बैलेंस का है तो ट्रायल बैलेंस वाली डिस्काउंट रिजर्व में लिखेंगे 760। नेक्स्ट सलीम विड्रू गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो इसे परचेस में से माइनस किया जाएगा जो कि यहाँ पर परचेस नहीं दी हुई है, अनरिकॉर्डेड परचेस है, तो अनरिकॉर्डेड परचेस हम यहाँ पर लिख कर रखते हैं। अमाउंट सेकेंड एडजस्टमेंट में से आएगी, माइनस करेंगे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट इज 4,000। सेकेंड एंट्री, अगर फर्स्ट एंट्री डेबिट में से माइनस होती है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट में ही जाएगी, इसका मतलब करंट अकाउंट के साइड रखेंगे। डेट नहीं दी है तो लास्ट डेट में टू ड्राइंग्स, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया जाता है तो उसे बोला जाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स और ड्राइंग्स किया है सलीम ने तो सलीम के कॉलम में 4,000। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹8,000 purchased at the end of the accounting year which is not recorded, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस है। एक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगी, एक एंट्री आपने डेबिट साइड दी हुई अनरिकॉर्डेड परचेस की तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो क्रेडिट साइड जाएगी, उसे हम क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे। अनरिकॉर्डेड परचेस 8,000, टोटल आउटर कॉलम। नेक्स्ट प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है एडवांस पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो प्रीपेड को माइनस किया जाता है। प्रीपेड इंश्योरेंस 400 माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट। फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की होती है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाती है वो डेबिट साइड ही जाएगी यानी कि एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 400। नेक्स्ट फ्रॉम डेब्टर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल मींस माइनस बैड डेट 800। 36,000, फिर हमें रखना है 5% बैड डेट रिजर्व, BDR 5% लोगे तो 1800 आएगा, माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 34,200। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करेंगे बैड डेट्स एडजस्टमेंट 800, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 1800, इन तीनों का प्लस कर लेंगे और 2000 को माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगी 1000। 18 और 800 2600 प्लस 400 3000 माइनस 2000 1000। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी डिस्काउंट रिजर्व को लेना नहीं है, यानी एडजस्टमेंट का
डिस्काउंट रिजर्व नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड दिया नहीं गया था, तो यहाँ पर टोटल में भी डैश आएगा। जब हम माइनस करेंगे 760 तो ये अमाउंट माइनस में आएगी, -760। तो माइनस की अमाउंट हम यहाँ रख नहीं सकते, इसीलिए इसे सामने ट्रांसफर करेंगे, कैरी डाउन क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व बाय डिस्काउंट रिजर्व, ब्रैकेट में लिख दोगे ब्रॉट डाउन फ्रॉम डेबिट साइड, यहाँ पर कैरिड डाउन टू क्रेडिट साइड, amount will be 760. Next, provide depreciation on plant machinery at 20%. तो depreciation 20% ले लो, तो यहाँ पर आएगा 8000, आउटर कॉलम में 32000, फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, यहाँ पर भी ले लो 5% मीन्स 500, माइनस करके आउटर कॉलम में। अगर फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में से माइनस की होती है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड ही जाएगी, तो यहां पर आप कंबाइन लिख सकते हो टू डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 8000, फर्नीचर 500, टोटल आउटर कॉलम में। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 8000, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500, और कंबाइंड एंट्री भी इस तरह से दे सकते हो। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट फिनिश होते हैं, अब हम करेंगे टोटल, और कोई इनर में बैलेंस रह गया हो तो उसका प्लस माइनस करके बाहर रख देंगे, जैसे कि यहाँ पर रह गया है तो 8000 में से 4000 माइनस कर दो तो 4000 आउटर साइड। आप देखोगे रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड टोटल कर देंगे 61,800 माइनस करके जो अमाउंट आएगी टू रिवाइज्ड जीपी होगा, ये रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। आप ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट 61,800 माइनस 4000, तो अमाउंट आएगी 57,800। इसे P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे तो बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट 57,800। आप देखोगे तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल करोगे 37,000 प्लस 1600 प्लस 12,000 प्लस 1800 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 8,500 प्लस 1,000, अमाउंट विल बी 65,100। 65,100 में से अब माइनस करोगे 57,800 माइनस करोगे 760, अमाउंट विल बी 6,540। जो क्रेडिट साइड लिखोगे P&L के बाय नेट लॉस, आप ब्रैकेट में लिख दोगे ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,540। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू नेट लॉस, ब्रैकेट में आप लिख दोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। आप देखोगे डेबिट साइड में खाली एक ही एंट्री है नेट लॉस की, और क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, तो डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा 6,540। क्रेडिट साइड आएगा बाय डिविजिबल लॉस, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में। सलीम और सबाना के बीच में बांटा जाएगा उनके P&L रेशियो में, जो कि आपने सम को पढ़ा होगा। P&L रेशियो दिया नहीं गया था, इसलिए इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पर सलीम को मिलता है 3,270,
31st March 2017 to divisible loss 3270 तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड का भी टोटल ज्यादा आ सकता है और क्रेडिट साइड का भी टोटल ज्यादा आ सकता है। सलीम के कॉलम में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्योंकि क्रेडिट साइड का कोई एंट्री दी ही नहीं गई है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,270 अमाउंट आएगी 17,270। क्रेडिट साइड भी वही अमाउंट लिख देंगे और लास्ट की डेट डालकर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट आएगी 17,270। ये एंट्री क्रेडिट साइड की गई है तो रिवर्स लेकर जाएंगे। क्रेडिट में बैलेंस आया है तो डेबिट साइड मींस एसेट साइड लिखेंगे करंट अकाउंट और इन द ब्रैकेट सलीम अमाउंट विल बी 17,270। जब आप सबाना के कॉलम में देखोगे तो सबाना के कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे और डेबिट साइड भी 40,000 लिखेंगे और लास्ट की डेट डालकर टू बैलेंस कैरेट डाउन 40,000 में से माइनस करेंगे 3,270 तो अमाउंट आएगी 36,730। यहाँ पर डेबिट बैलेंस आया तो ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट में यानी कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ब्रैकेट में लिखोगे करंट अकाउंट, ट्रांसफर करोगे लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दोगे सबाना अमाउंट इज 36,730। अब आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल करोगे और दोनों का टोटल सेम आ जाता है तो इसका मतलब है हमारे द्वारा की गई ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स राइट थे। टोटल करोगे 2,80,000 प्लस 36,730 प्लस 60,000 प्लस 1,800 प्लस 32,000 टोटल आएगा 4,10,530। अब एसेट साइड का टोटल करेंगे 1,20,000 प्लस 32,000 प्लस 9,500 प्लस 48,000 प्लस 34,200 प्लस 54,600 प्लस 80,000 प्लस 400 प्लस 17,270 प्लस 560 प्लस 14,000 अमाउंट विल बी 4,10,530। स्टूडेंट्स आप भी टोटल करके देख सकते हो अपना दोनों साइड का टोटल आ जाता है। इसी के साथ हमारा सम नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।